दर्शन सतगुरु तेरा मैं देख देख जीवा, दर्शन साहिबा तेरा मैं देख देख जीवा। इतना उनका साहस था। हम श्री कृष्ण से सेवा भाव सीखें, साहस सीखें, सत्यनिष्ठा सीखें और स्नेह सीखें, और वही पांचवी बात है स्वार्थ त्याग। स्वार्थ त्याग क्या है? स्वार्थ त्याग तो भाई मैंने स्वयं भगवान के जीवन में एक दिन अनुभव किया। जन्माष्टमी का दिन था। मैं उन दिनों में सब प्रवृत्तियां छोड़कर गीता का अहर्निश स्वाध्याय करता। गुरुदेव का कहना था कि कृष्ण को मिलना हो तो गीता का स्वाध्याय करते रहो, ज्यों ज्यों गीता गाओगे तो गीता के गाने वाला तुम्हारे पास आए। तो जन्माष्टमी का दिन अपने कमरे में ऊपर बैठा हुआ, स्वप्न तो नहीं था। ये भी नहीं मैं कह सकता कि मीरा की कुटिया की तरह मेरे पास प्रभु आए, पर भावना राज्य में ध्यान करते करते कुछ ऐसा दृश्योपस्थ हो गया कि मैं मथुरा में चला गया। बैठा हूं उसी गांव में, परंतु ऐसा मुझे प्रतीत होने लगा कि मैं मथुरा हूं। मथुरा में जो लोग गए होंगे, कंस का प्राणा किला गिरा पड़ा खंडराहा, तो मैं वहां जाके ठहरा। वहां के कुछ भक्तों ने उसी भावना राज्य में छोटी सी झोंपड़ी भी बना दी। तो जब कुछ दूसरे लोग आने लगे तो भगवान ने भी मेरे पास आना शुरू कर दिया। वो संतों का तो स्नेह ही है। इतना प्यार करने लगे कि संत तेरे आंखें नहीं, तुझे भोजन में जाने आने में कष्ट होता होगा, मैं यहां ही ला दिया करूंगा। अपने घर से भोजन लाकर उपस्थित कर दें। बोला रुक्मिणी माँ का हाथ का बना हुआ भोजन, भगवान का लाया हुआ भोजन, उस भोजन के रसा स्वाद से 24 घंटे मस्ती रहे। सब भावना राज्य की बातें, ये कुछ मिनटों में सब बातें ये दृश्योपस्थ हो गई। ये नहीं कि 10-20 महीने लगे। प्रतीत होता था कि वर्षों व्यतीत हो रहे। तो ऐसी स्थिति में भगवान तो संतों के स्नेही, वो तो संतों से क्षण भर भी पृथक नहीं होते। अब वो तो अहरनिश मेरे ही उस झूपड़ी में डेरा डाले। राजन कौन तुम्हारे यार, ऐसो भाव बिदर को देखो भी आती देख बरमता मुद्दा श्री भगवान ने जाना। उसकी तो चित्र स्थिति झोंपड़ी में। और रुक्मिणी मां को बड़ा बुरा लगा। देखो रुक्मिणी मां उनके साथ द्वारका में रही है, पर मेरे भावना राज्य में मथुरा में ये सब लीला है। रुक्मिणी मां कहती है कि अगर आपने साधुओं के पास ही बैठना है तो साधु ही बन जाते। इतना लंबा चौड़ा परिवार क्यों पैदा किया? 16,108 रानी, हरेक रानी के 10 लड़के और 1 कन्या, लाखों की संख्या में संतान होगी। तो भगवान हंस पड़े कि मेरी तो हाल की सी तरह की है, झगड़ा रोज रहे। रुक्मिणी मां रोक के और वो रुके नहीं। पता मुझे भी चल गया कि अब यहां अच्छा है। हमेशा माता और बाप का झगड़ा रहे, इसमें बच्चे को क्या? अरे साधु रमता भला, पानी बहता भला। मैंने भगवान से कहा मेरा विचार यहां से जाने का है। क्यों जी, कहाँ जाओगे? तकलीफ होगी, यहां ही रहेंगे। क्या मेरे जैसा सेवक मिलेगा क्या? मैंने कहा नहीं,
सेवक तो आप जैसा नहीं मिलेगा, इसमें तो कोई संशय नहीं। पर मैंने कुछ ऐसे ही कारण समझ लिए जिनके लिए मेरा जाना ही उचित। भगवान कहने लगे अच्छा फिर अंतिम दिन हमारे घर भोजन तो करो। तो मुझे डर तो लगा कि झगड़ा रुपए ले चल रहा है, अगर जाएंगे और भी अग्नि पर गिरत की आहुति होगी। खैर प्रभु जबरदस्ती ले गए। रुक्मिणी मां ने अपना वही काम आरंभ कर दिया कि यहाँ काहे को आए, वहां झोपड़ी में तुम भी वस्त्र रंग लेते हो, संतों के साथ ही संत बन जाओ। तो भगवान हंस पड़े कि रुक्मिणी तू जानती नहीं, मैं तो पहले से स्वार्थ त्यागी हूं, स्वार्थ का तो मेरे हृदय में स्थान है। जब मैं माखन खाने जाता था मैं चाहे रह जाऊं, लड़कियों को जरूर बांट देता था। कंस से झगड़ा हुआ, मैंने वहां कोई जिम्मेवारी का पद नहीं लिया। सारा जीवन आदि से अंत तक मेरा ऐसा, मैंने अपने लिए कुछ किया नहीं। अगर तुझे ऐसे आदमी की जरूरत थी जो अपने लिए कुछ करे, फिर तो तुम्हारी अच्छी जगह सगाई होगी थी एक उच्च कोटि के स्वार्थी के साथ। फिर तुमने मुझे काहे को पत्र बुलाकर द्वारा बुलाया। ये तो भागवत के 60वें अध्याय में 10वें स्कंद में माता को मूर्छा होगी। मैंने कहा लो और जंगे। अब इतने में वो भावना राज्य का अंत हो गया, स्वप्न में आंख खुल जाती है। ना मथुरा थी, ना वहां रुक्मिणी मां, ना वहां कृष्ण। पर हाँ, इस घटना से मुझे ये नजर आया कि वो स्वार्थ त्यागी। इसलिए अब उनके जीवन से 5 बातें आप बनाएं: सत्य, निष्ठा, संगठन, सेवा, स्नेह और स्वार्थ त्याग।